मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पर। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th। किसके बात करेंगे? बिहार बोर्ड क्लास 10th के जो संस्कृत बुक है। ठीक है, कौन बुक? संस्कृत बुक के पदखंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग, जो है मंगलम। ठीक है, कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये मंगलम पार्ट है, पदखंड। ठीक है, कौन सा खंड है? पदखंड का पढ़ेंगे हम लोग। आज क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम में 100% पूछेगा बच्चों। ठीक है, तो आपको बहुत ही बारीकी तरह से समझ के आपको क्वेश्चन को याद रख लेना है, ताकि एग्जाम में आपको कोई कठिनाई, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं और क्लास 12th का भी तैयारी करने वाले जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए तब अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? दोस्तों, यह क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 5 मंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है बेटा, अगली प्रश्न है कि अनोरनियान क्या है? अनोरनियान डैश होगा। महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो महतो पद होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि सत्यमेव जयते। ठीक है, क्वेश्चन समझना है कि सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? तो किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडकोपनिषद से संकलित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रह जाएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडकोपनिषद से संकलित है। ठीक है, अगली प्रश्न है किसकी जीत नहीं होती है? यानी किसकी जीत यानी विजय नहीं होती है? तो असत्य धर्म का विजय नहीं होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे उम्मीद होगा यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। और किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। किसकी होती है? सत्य की विजय होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी बड़ा छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो आत्मा है। क्या है? वो याद रखना आप लोगों को, क्या है? आत्मा है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। किससे? हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। अगली प्रश्न है कि हिरणमय पात्रेण डैश दृष्टिये यह मंत्र किस उपनिषद से उदित है? यह मंत्र किससे उदित है? तो किससे है मेरे बच्चों? ईशावास्योपनिषद से संकलित है। ठीक है, यानी उदित है। चलिए अगली प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न क्या है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? यानी वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है। अगली प्रश्न है कि देखिए क्या है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। ईशावास्योपनिषद से लिया गया है।
अगली प्रश्न है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पद्यात्मक मंत्र संकलित है। कैसे? पद्यात्मक मंत्र संकलित है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि मंगलम कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। अगली क्वेश्चन है कि वेदाह मेंत पुरुषम महानतम डैश विद्या विद्यांत्यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेता स्वत्रोपनिषद से लिया गया है। श्वेता स्वत्रोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि अर्नोरनियान महतो डैश महिमानन मात्मान मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद से संकलित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा स्थित है। क्या स्थित है? आत्मा स्थित है। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि बहती नदी मिलती है कहाँ पे? बहती नदी मिलती है तो वो समुद्र में मिल जाती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है। अगली प्रश्न, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों। किसका? परम पुरुष का। ठीक है दोस्तों। परम पुरुष का यानी वर्णन किया गया है। चलिए अगली प्रश्न है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो सत्य की जय होती है दोस्तों। ठीक है। किसकी? सत्य की जय होती है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 108 संख्या। कितनी संख्या है? 108 संख्या है। ठीक है। अगले प्रश्न है कि सत्य और असत्य में अंतर किसमें बताया गया है? सत्य और सत्य में अंतर किसमें बताया गया है? तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। किसमें? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में है। कहाँ पे है? देवलोक में है। कहाँ पे है? देवलोक में है। अगली प्रश्न है, उपनिषद किसका अंग है? उपनिषद किसका अंग है? तो वैदिक वैद्यम की है। किसका है? वैदिक वैद्यम की है। ठीक है। अगली प्रश्न, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो ईशावास्योपनिषद में किया गया है। किसे? ईशावास्योपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए विषय में बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है तो मुंडकोपनिषद में बताया गया है। किसमें? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न है कि उपनिषद का क्या प्रकट करता है? उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो सबसे अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा देना है। ठीक है। ताकि इसी प्रकार का सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। आपको मिल जाएगा इस चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे दोस्तों। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों से यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेके। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।